ये पूरी क्लासेस को आपको यूज किस तरीके से करना है कि भाई आपको हफ्ते भर तक पहले खुद पढ़ना है ना। पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, अब जो लास्ट डे होता है फॉर एग्जांपल कि संडे का टेस्ट है, शनिवार को आप इस क्लास को जो वो देख सको, लाइव वगैरह देख लो, अच्छी बात है, हमारे नंबर्स ठीक आ जाते हैं। बाकी आप कभी भी देखो ना, आपके पास में क्लास पड़ी है, जब आपका मन हो तब देखो, 1.5 की स्पीड पे देखो, 2 की स्पीड पर देखो, ठीक है। बाकी लाइव में तो मुझे लगता है कि कई बार ना आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 2 की स्पीड पे देखते हैं या 1.5 की स्पीड पे देखते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं आता। तो जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से जो इस क्लास को देखा जाए, पर टेस्ट से पहले ये देख के जाओ, और फिर जब लास्ट में अपना बिल्कुल प्री वाला जब टाइम होगा तब एक बार फिर से अपन जो वो जुड़ेंगे और इस पूरी को अपडेटेड तरीके से एक बार और जो इसका अपन रिवीजन जो वो लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड थी क्लास की कि पहले वाली जो क्लास है वो नहीं है अभी यूट्यूब पर, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम जितने भी एग्जाम होते हैं और पॉलिटी का जब हमें रिवीजन करना होता है तब यही देख के जाते हैं। तो इसलिए जो है पॉलिटी की रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपकी वो जो डिमांड भी पूरी हो जाए, और उसके साथ साथ अपना जो टेस्ट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी पढ़ाई जो वो हो जाए। पहला टेस्ट आर्टिकल 151 तक का है, आपको पता ही होगा, 15 तारीख का पहला टेस्ट है, और वो पहला टेस्ट सब लोगों के लिए फ्री है, कोई भी उस टेस्ट को जो वो दे सकता है। अपनी ऐप है सिरेमिक एकेडमी, उस पर जाके आप उस ऐप को डाउनलोड करके और ये पेपर जो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि अपन ने मिनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा है ना। ये 15 सितंबर वाला जो टेस्ट है इसमें 100 क्वेश्चन तो पॉलिटी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला चैप्टर है, 20 क्वेश्चन आपके करंट के, और आपके मैथ के 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से जो पहला पेपर है इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 150। और उसके बाद में अगला जो पेपर है वो कब है, 22 सितंबर को। और 22 सितंबर का सिलेबस क्या है, तो उसके अंदर है कंप्लीट पॉलिटी, पूरी पॉलिटी जो इसके अंदर आएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में अपन ने क्या रखा है, मिनी टेस्ट रखा है, और वो कब है, वो है 19 सितंबर को, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि संडे को आपने पेपर दे लिया, अब उसके बाद में सीधे आप बुधवार गुरुवार तक जाके जाग रहे हो कि हाँ अगले पेपर की तैयारी करनी है। आपके दिमाग में ये रहे कि मिनी टेस्ट भी देना है, ताकि आप पूरे हफ्ते भर ढंग से पढ़ाई कर सको। और उसको जो इसी हिसाब से बांटा गया कि इसके अंदर कमीशन और जो आपके संवैधानिक संशोधन है वो अपन जो इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो अगली जो आपकी जो मैराथन क्लास है वो इसके लिए होगी, यानी कि जो बची हुई पॉलिटी है वो होगी। फिर आपको पता है 29 सितंबर का जो आपका टेस्ट है वो है स्टेट पॉलिटी का, है ना। वो टेस्ट किसका है, स्टेट पॉलिटी का है। तो स्टेट पॉलिटी से पहले भी अपन जो इस तरीके से एक रिवीजन जो लेके आएंगे, और इस दौरान बीच में 25 या 26 को जो है एक और टेस्ट है, मिनी टेस्ट है। वो भी मिनी टेस्ट किसका है, स्टेट पॉलिटी का है। तो इस तरीके से टेस्ट के बीच में एक मिनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट, ताकि आप पूरे हफ्ते भर थोड़े जागरूक रहो कि हाँ मुझे इस चीज को अच्छे से जो पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से है, तो अपन आज की जो क्लास के अंदर आर्टिकल 151 तक का हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारी मेजर चीजें बच जाएगी, या फिर ये कहें ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ये आपका प्री का सिलेबस है आरएस का, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। उसके बाद में आपके दिया गया है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। लाइव चल रहा है क्या, क्योंकि स्क्रीन मेरी तरफ से यहाँ पर बंद हो गई है, चल रहा है क्योंकि क्या लाइट गई हुई है तो उस वजह से स्क्रीन शायद बंद होगी, पर लाइव चल रहा होगा आई थिंक, मुझे बता देना। तो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की विशेषताएं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोई अलग से टॉपिक है नहीं। ये पूरी पॉलिटी पढ़ते पढ़ते सैलिएंट फीचर्स अपन और बीच में देख चुके होते हैं, तो ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। हम देखो इस टॉपिक को आर्टिकल 1 से 4 के बहाने पढ़ते हैं। लाइट आ गई क्या, हाँ इसी चला दो फिर। तो ये जो आर्टिकल 1 से 4 के बहाने पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ वो क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। इसलिए आप देखो यहाँ पर जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही बनते हैं। आर्टिकल 1 से 4 पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नेशनल इंटीग्रेशन से बनता है। इसमें कुछ चीजों को अपडेट भी किया गया है। नॉर्मली हम 3 के बारे में पढ़ते हैं, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, लेकिन आज अपन मणिपुर के बारे में भी पढ़ेंगे। मणिपुर का विलय किस तरीके से हुआ, क्यों, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको भी अपन देखेंगे। फिर हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। पिछली जो अपन ने मैराथन ली थी 8 घंटे की, उसके अंदर फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा था, ठीक है। आज अपन फंडामेंटल राइट भी पढ़ेंगे। फिर हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, फिर हम फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे प्रेसिडेंट की तरफ, प्राइम मिनिस्टर। सिलेबस में ये है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए आप देखोगे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दिया है पार्लियामेंट, फिर दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो आज की क्लास में हम यहां तक पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद अपने कुछ टॉपिक बच जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू बचेगा, फेडरलिज्म बचेगा, और आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो बचेगा, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कुछ टॉपिक जो बचेंगे, जो कि अब, और ये आयोग बचेंगे। ये 7 आयोग है सिलेबस के अंदर, तो ये 7 आयोग जो आपको
अगले उसके अंदर करवा देंगे। यूपीएससी पे 8 मान लो, 8 आयोग है, ये अपन अगली क्लास में देख लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछली क्लास में जब अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो ली थी कि सब्जेक्ट कौन सा कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई थी। वो ये बताया था मैंने आपको कि इस बार जो है एक तो आपके कमीशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इससे क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन सिलेबस में साफ साफ लिख के दिया हुआ है, और उससे पिछली बार 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ना है। और तीसरा एक ऑब्जर्वेशन जो कि सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, लेकिन यदि आप कोई भी एग्जाम देखोगे, भले ही वो कल परसों जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर हुआ, ऐसे कोई भी एग्जाम देखोगे, एक चीज पर बड़ा फोकस रहता है इनका, आरपीएससी वालों का क्वेश्चन पूछते टाइम, और वह है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। आपको ये तो मेंस में बताया था आपने, नहीं ये प्री में भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो आरएस का, 15 यदि पॉलिटी के सवाल है तो उसमें से 2 या 3 सवाल आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मिल जाएंगे। इस जजमेंट में क्या था, इस जजमेंट में क्या था। कल परसों संस्कृत डिपार्टमेंट का एक पेपर हुआ, उसके अंदर भी आपको इससे जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसका एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए जजमेंट्स का, जो कि हम आपको प्रोवाइड जो करवा देंगे। अब आपका ये डाउट रहेगा कि ये जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी। तो वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट के पास पिछले साल वाली पीडीएफ पड़ी ही है, उसमें मैं जो कुछ अपडेट करवाऊंगा तो वो साथ के साथ अपडेट करते रहना। इसके अलावा ये जो वाली जो पीडीएफ है, इसमें कुछ अपडेट्स करके 1-2 दिन के अंदर जो है मैं ये अपलोड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल विकास गुप्ता सर नाम से सर्च करोगे, या फिर विकास गुप्ता _सिरेमिक नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी आज की पूरी क्लास की प्लानिंग कि आज के दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो गया, कर दें शुरू क्लास आज की?